अब हम डिस्कशन अपना शुरू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे आप मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जिसका नाम है एडिनोहाइपोफिसिस। इसको मैंने आपको बताया था, हम इस नाम से भी जानते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। और एक बार रीकैप कर लेते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम से। ये एक पोर्टल वेन है विच बिगिंस इन कैपिलरीज, एंड्स इन कैपिलरीज, कनेक्ट्स टू ऑर्गन्स डायरेक्टली, नाइदर ऑफ विच इज हार्ट। तो मैं इसको, और दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि इसको हमने एडिनो इसलिए कहा था क्योंकि ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बना है, और एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम या राथकेस पाउच से आया है। इतनी बात हमें अब अच्छे से समझ में आ गई है। अब आप ये देखिए कि ये जो एडिनोहाइपोफिसिस है, इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक जो कि एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं, इन्हें हम कहेंगे एसिडोफिल्स। दूसरे जो बेसिक डाई से स्टेन होंगे, इनको हम कहेंगे बेसोफिल्स। सो डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं एंटीरियर पिट्यूटरी के जो सेल्स हैं उनको 3 तरह के सेल्स में डिवाइड कर रहा हूं। एक को मैंने कहा एसिडोफिल, दूसरे को मैंने क्या कहा, बेसोफिल, और तीसरा जो कि कोई भी डाई नहीं लेता है उसको मैंने कहा क्रोमोफोब्स। क्रोमो का मतलब होता है कलर, फोबिया का मतलब होता है कलर से डर लगना। सो पहली चीज मुझे समझ में आ गई कि एंटीरियर पिट्यूटरी में 3 डिस्टिंक्ट टाइप के सेल्स हैं। एक को आपने कहा एसिडोफिल, दूसरे को आपने कहा बेसोफिल, और तीसरे को आपने कहा क्रोमोफोब। ये एसिडिक डाई से स्टेन हो रहा है, ये बेसिक डाई से, ये किसी भी डाई से स्टेन नहीं हो रहा, इसको डाई से डर लगता है। इतनी बात मुझे पता चल गई। अब हम ये देख रहे हैं कि इन सेल्स में एसिडोफिल्स कौन कौन से हैं। एक सेल्स को आप कहेंगे सोमैटोट्रॉफ्स। तो एक एसिडोफिल्स तो जिनका नाम है वो है सोमैटोट्रॉफ्स, दूसरे हैं लैक्टोट्रॉफ्स। सो हम एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स देख रहे हैं, हम वो सेल्स देख रहे हैं जो एसिडिक डाई से स्टेन हुए हैं, और हमने 2 एसिडोफिल बताए, एक को बताया सोमैटोट्रॉफ और दूसरे को हमने बताया लैक्टोट्रॉफ। बेसोफिल में हमने देखा एक होंगे गोनाडोट्रॉफ्स, दूसरा होगा थायरोट्रॉफ्स, और तीसरे सेल्स होंगे कॉर्टिकोट्रॉफ्स। सो 3 तरह के बेसोफिल्स, एक कहा गोनाडोट्रॉफ्स, दूसरा कहा थायरोट्रॉफ्स, तीसरा कहा कॉर्टिकोट्रॉफ्स। ये एकेडमिक इंटरेस्ट की बात है, ये बाद में कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो अभी हम इनको छोड़ देते हैं। तो हमने बात करी अब एसिडोफिल की और बेसोफिल की। एसिडोफिल है सोमैटोट्रॉफ्स, लैक्टोट्रॉफ्स, बेसोफिल्स हैं गोनाडोट्रॉफ्स, थायरोट्रॉफ्स एंड कॉर्टिकोट्रॉफ्स। आई होप दिस इज क्लियर। सोमैटोट्रॉफ जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इस हार्मोन को हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिन। मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए है क्योंकि वो ट्रोपिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ट्रोपिन हार्मोन्स वो हैं जो बाकी ग्लैंड्स को और बाकी ऑर्गन्स को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सो एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है, इसीलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। और हम एक बार फिर बोरिंग रिपीटिशन की बात कर लेते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी को खुद कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस, जो कि मास्टर हो गया। सो ये बात मुझे समझ में आ गई कि इस हार्मोन को मैंने क्या कहा है, सोमैटोट्रोपिन, और सोमैटोट्रोपिन को हम कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। सो सोमैटोट्रोपिन का नाम एक्चुअली क्या है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। मैं इसमें छोटा एच इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं बड़ा स्पेसिफिक, बाद में जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो हम इस ग्रोथ हार्मोन को आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाएंगे, इसीलिए इसके आगे एक एच लिखना जरूरी है क्योंकि ये बड़ा स्पेसिफिक, इट इज वेरी स्पेसिफिक टू ह्यूमन बींग्स। आई एम नॉट सेइंग दैट ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय ह्यूमन बींग्स, आई एम सेइंग दैट द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज वेरी डिस्टिंक्ट, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट एज एन HGH, और सोमैटोट्रोपिन मैंने इसका नाम रखा। लैक्टोट्रॉफ्स जो प्रोड्यूस करते हैं उस हार्मोन को हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। तो इसका मतलब एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा कि ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन एसिडोफिल सिक्रीट करते हैं, और वो एसिडोफिल्स जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें सोमैटोट्रॉफ कहते हैं, और ग्रोथ हार्मोन का एक और नाम क्या है, सोमैटोट्रोपिन है। लैक्टोट्रॉफ्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोलैक्टिन। गोनाडोट्रॉफ्स जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं इन्हें हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन्स, इन्हें हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स 2 हैं, एक को आप कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरे को आप कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो उसको कई बारी ICSH भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेकिन मैं जनरल नाम से जान रहा हूं। गोनाडोट्रोपिन्स 2 हैं, दोनों का नाम है, एक का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरे का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज LH
follicle stimulating hormone is FSH. Both are gonadotropins, are secreted by gonadotrophs. Gonadotrophs are basophilic cells found in anterior pituitary. I hope this is absolutely clear. Now you can easily understand, thyrotroph will produce thyrotropin, और थायरोट्रोपिन को हम एक और नाम से जानेंगे, हम इसे कहेंगे TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो थायरोट्रोपिन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायरोट्रॉफ्स, अगेन अ बेसोफिल, एंड थायरोट्रोपिन इज आल्सो कॉल्ड एज TSH. और कॉर्टिकोट्रॉफ्स विल प्रोड्यूस अ हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज कॉर्टिकोट्रोपिन, और कॉर्टिकोट्रोपिन को आप एक और नाम से जानेंगे, इसे आप कहेंगे ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन. तो मैं इन हार्मोन्स के नाम आपको दोबारा बताऊंगा, तो अभी आप केवल ये देखिए कि कॉर्टिकोट्रॉफ्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं. कॉर्टिकोट्रोपिन, यू कैन सी द नेम ऑफ द हार्मोन्स बीइंग ट्रोपिन्स, 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 एंड दैट इज व्हाई द एंटीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड. सो दिस हार्मोन इज ACTH. सो दैट मीन्स नाउ वी हैव enumerated 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 very important hormones produced by anterior pituitary. Now a very important question, please make note of it. हमने ये कहा था कि जो पार्स इंटरमीडिया है, पार्स इंटरमीडिया है, जिसे आपने इंटरमीडिएट लोब कहा था पिट्यूटरी का, ये ह्यूमन बीइंग्स में रूडिमेंट्री होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स डिस्टेलिस के साथ में मर्ज हो जाता है. तो अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात ना करूं, जिन एनिमल्स में, जिन मैमल्स में पार्स इंटरमीडिया डेवलप है, उसमें ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे आप कहते हैं MSH. MSH स्टैंड्स फॉर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. Stimulating hormone. So please understand, if I am not talking about human beings, then this pars intermedia will be producing MSH, and this MSH would be melanocyte stimulating hormone. Melanocytes are the melanin producing cells. तो melanin जो है वो आपके स्किन पिगमेंट है. तो ये जो पार्स इंटरमीडिया है, मैं आपको बता चुका हूं कि ये ह्यूमन बीइंग्स में बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स डिस्टेलिस के साथ मर्ज हो जाता है. सो ह्यूमन कंटेक्स्ट में विद एन एस्टेरिक मार्क मैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला 7th हार्मोन लिख रहा हूं जिसे हम कहेंगे MSH. इसको मैं क्वालिफाई कर दूं, मैं आपको फिर बता दूं कि MSH इज नॉर्मली सिक्रेटेड बाय द इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, बट बिकॉज इन ह्यूमन बीइंग्स द इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी गेट्स मर्ज्ड विद द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, द पार्स डिस्टेलिस पार्ट, एंड देयरफॉर आई एम राइटिंग द 7th हार्मोन इन ह्यूमन बीइंग्स बीइंग प्रोड्यूस्ड by the adenohypophysis or the anterior pituitary, and this hormone is called as the MSH or the melanocyte stimulating hormone. So it is a very important thing. So there is no harm, actually it will be prudent if we go through the list again. हमने ये कहा कि 3 तरह के सेल्स हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, क्रोमोफोब्स. एसिडोफिल 2 हैं, सोमैटोट्रॉफ्स और लेक्टोट्रॉफ्स. सोमैटोट्रॉफ्स ने प्रोड्यूस किया है सोमैटोट्रोपिन, जिसे मैं कह रहा हूं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. लेक्टोट्रॉफ्स ने प्रोड्यूस किया है प्रोलैक्टिन. गोनाडोट्रॉफ्स ने प्रोड्यूस किए हैं गोनाडोट्रोपिन्स. गोनाडोट्रोपिन्स 2 हैं, FSH और LH. थायरोट्रॉफ्स ने प्रोड्यूस किया है थायरोट्रोपिन, इसको हमने कहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. कॉर्टिकोट्रॉफ्स ने प्रोड्यूस किया है कॉर्टिकोट्रोपिन, जिसको मैंने कहा है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन. और हमने एक एस्टेरिक मार्क के साथ में बहुत डरते हुए ये लिखा है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो 7th हार्मोन है, इसे हमने कहा है MSH. और इस चीज को हमने ढंग से एक्सप्लेन किया है कि हम क्यों कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में MSH भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से मेनली सिक्रीट होता है. सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली clear. Now we know that this anterior pituitary is actually under the influence of the master's master, which is the hypothalamus. So हम ये देख रहे हैं कि ये hypothalamus किस तरह से anterior pituitary को influence करता है. Mind it, each and every part is very important. हमने ये कहा कि यहां पर जो hypothalamus है वो कुछ releasing hormone और कुछ inhibitory hormone produce करेगा. So that means hypothalamus, which is a part of the brain, is composed of the neural tissue, will release some hormones which are called as releasing hormones or inhibitory hormones. They may be called by some textbooks as releasing factors and inhibitory factors. इनको या तो हार्मोन या फैक्टर कुछ टेक्स्टबुक कहेंगे. सो हमारे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि इस हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम की पोर्टल वेन से कहां पर आते
आते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स को या तो स्टिमुलेट करते हैं रिलीज करने के लिए, या इनहिबिट करते हैं रिलीज ना करने के लिए। रिलीजिंग हार्मोन आएगा तो वो सेल को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो क्या करे, रिलीज करे, और इनहिबिटरी हार्मोन आएगा तो वो क्या करेगा, कम करेगा उसको। इतनी आपको बात समझ में आ गई। दिस इज हाउ हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो अब मुझे ये देखना है कि किस तरह के हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करता है, हाइपोथैलेमस। सो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो अगर मैं यहां पर हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स लिखने की बात करूं, सो लेट मी सी व्हाट आर द रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। देखिए बड़े ध्यान से समझिए, ये हार्मोन क्या नाम है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। सो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। तो इस हर एक हार्मोन के कॉरस्पॉन्डिंग मैं एक रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर कहां से देख रहा हूं, हाइपोथैलेमस से। सो एंटीरियर पिट्यूटरी ने प्रोड्यूस किया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस में पोर्टल सिस्टम से क्या आएगा, जीएचआरएच। जीएचआरएच मैंने किसे कहा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या जीएचआईएच जिसको मैंने क्या कहा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। इंसिडेंटली द ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम विच इज कॉल्ड एज सोमैटोस्टैटिन, जिसे हम क्या कहते हैं, सोमैटोस्टैटिन कहते हैं। दिस विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अगर आप दूसरा देखें तो प्रोलैक्टिन है, सो इसका मतलब हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में दोबारा चर्चा करेंगे। तो आपने समझ गए कि अगर यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोलैक्टिन, तो हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट से क्या आ रहा होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी तक, पीआरएच एंड पीआईएच। और ये जब एप्रोप्रिएट एसिडोफिल को स्टिमुलेट करेंगे तब वो एसिडोफिल्स जो है या तो प्रोलैक्टिन बनाएंगे या प्रोलैक्टिन नहीं बनाएंगे। से फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है, गोनाडोट्रोपिन्स, 2 गोनाडोट्रोपिन्स हैं, इनके लिए एक ही आपके पास आएगा जीएनआरएच। जीएनआरएच आप कहेंगे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा होगा गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन। सो प्लीज अंडरस्टैंड, 2 गोनाडोट्रोपिन्स है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंगली केवल एक जीएनआरएच है। सो देयर इज नो एफएसएचआरएच और दिस इज समथिंग लाइक दिस। हम सिंपल बात कर रहे हैं, हम 12th के लेवल पे बात कर रहे हैं, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग 2 gonadotropins, there will be a single GnRH that will be influencing the secretion of both the gonadotropins by the basophilic gonadotrophs of the anterior pituitary gland. So I hope this is absolutely clear, and obviously there will be a gonadotropin inhibitory hormone. Similarly, अगर आप इसकी बात करें थायरोट्रोपिन, so there will be थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड थायरोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन। तो यहां इसकी जगह क्या, इसके लिए क्या आएगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन आएगा। और अगर हम बात करें कॉर्टिकोट्रोपिन की, तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच एंड कॉर्टिकोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन विच इज सीआईएच। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बात को आप यहां समझिए। पहले तो हमें यह समझ में आ गया कि ये हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी, और कॉरस्पॉन्डिंगली हाइपोथैलेमस उनके लिए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट से कहां पर आ रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, इन सेल्स को स्टिमुलेट या इनहिबिट करने के लिए। अब मैं 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बड़े ध्यान से बात सुनिए। ये जो एमएसएच है ये इसके साथ रिलीज होता है, एसीटीएच के साथ में। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब भी एंटीरियर पिट्यूटरी क्या प्रोड्यूस करेगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, तो मेजॉरिटी ऑफ द एमएसएच इज एक्चुअली सिक्रेटेड अलोंग विद द एसीटीएच। सो जब भी बॉडी में एसीटीएच सिक्रीट होगा तो साथ में क्या सिक्रीट होना चाहिए, एमएसएच सिक्रीट होना चाहिए। इसकी और ज्यादा नुएंसेस आप हायर क्लासेस में समझेंगे। बेसिक बात आप ये समझिए कि ये जो एमएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस कर रहा है, ये किसके साथ कर रहा है, एसीटीएच के साथ कर रहा है। और इसीलिए आप समझ गए होंगे कि कॉर्टिकोट्रॉफ्स और सीआरएच और सीआईएच का क्या रोल होगा, किसके सिक्रीशन में, एमएसएच के। एमएसएच जो कि मेलानोसाइट्स पर क्या करेगा, एक्ट करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा। सो आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। दूसरी बात एक और समझिए, for most of the hormones produced by the anterior pituitary, please understand this, for most of the hormones that are produced by the anterior pituitary, the releasing hormone is more important than the inhibitory hormone. So that means most of the hormones of the anterior pituitary, most of the cells that actually secrete the hormones of anterior pituitary are basically regulated by the releasing hormone rather than the inhibitory hormone. तो कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ हार्मोन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, जीएचआरएच है, बजाय किसके, जीआईएच के, जीएचआईएच के। हालांकि जीएचआईएच डज प्ले अ रोल in the secretion of growth hormone, but for majority of the hormones produced by anterior pituitary, the releasing hormone is more important than the inhibitory hormone. I hope this thing is absolutely clear. But there is an exception. The exception is prolactin.
नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं तीसरी बार एक बात को कह रहा हूं कि एंटीरियर पिट्यूटरी के ज्यादातर हार्मोन्स के लिए जो रेगुलेशन हो रहा है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस का, बजाय किसके, इनिबिटरी हार्मोन के। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स में प्रोलैक्टिन इज यूनिक, प्रोलैक्टिन इज यूनिक अमंग्स एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स एज इट इज अंडर प्रीडोमिनेंटली इनिबिटरी कंट्रोल। इसका मतलब यह हुआ कि हाइपोथैलेमस हर टाइम क्या भेजता रहता है, प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन, और वो प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन इसीलिए एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल जब तक जरूरत ना हो उसको सिक्रीट नहीं करते। जब प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करने की जरूरत होगी तो इस एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन का इंफ्लुएंस कम हो जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या बनाना बंद कर देगा, प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन, और ये इनिबिशन हटेगा, और इस इनिबिशन के हटने की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स क्या बनाना शुरू करेंगे, प्रोलैक्टिन। सो प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोलैक्टिन इज यूनिक अमंग्स एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन as it is under predominant inhibitory control, and incidentally the prolactin inhibitory hormone has been identified as the neurotransmitter dopamine. So हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन है ये एक्चुअली कौन है, डोपामीन है। डोपामीन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, इट इज अ कैटेकोलअमीन, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस डोपामीन इज एक्चुअली सिक्रेटेड बाय द ट्यूबरोइनफंडिबुलर सेल्स ऑफ द ब्रेन। सो ट्यूबरोइनफंडिबुलर न्यूरॉन्स जो होते हैं ब्रेन में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, डोपामीन। सो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो फर्स्ट लेट मी शो यू अ डायग्राम, देन आई विल कम बैक अगेन। इधर देखिए इस डायग्राम को, आप ये देख रहे हैं कि ये हाइपोथैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी से इस पोर्टल वेन से कनेक्टेड है। ये पहले आपको ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं तो आप ये देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस ने क्या प्रोड्यूस किया है, जीएनआरएच। जीएनआरएच कहां पहुंचा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। उसने किस पर एक्ट किया, गोनाडोट्रॉप्स पे। गोनाडोट्रॉप्स में दो हैं, कौन कौन से, एफएसएच और एलएच। इनको हमने क्या कहा, गोनाडोट्रोपिन्स। और गोनाडोट्रोपिन्स का मतलब ये हो गया कि ये किस पर एक्ट करेंगे, गोनाड्स पे। तो ये मेल फीमेल में टेस्टिस और ओवरीज पे एक्ट करेंगे आगे, ये इनके टारगेट ऑर्गन्स हो जाएंगे। सो इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गया। ये देखिए ये लिखा है जीएचआरएच। जीएचआरएच क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहां पर क्या आ गया, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन एक्ट करेगा कुछ ऑर्गन्स पे या लिवर पे जो कि बनाएंगे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, एंड इट विल कॉज growth. Similarly, you can see the corticotropin releasing hormone and leading to the release of adrenocorticotrophic hormone by the anterior pituitary, and this actually activating the adrenal cortex, and adrenal cortex will be producing some steroid hormones. So you can see the TRH, TSH and this axis. So you are establishing an axis between hypothalamus, anterior pituitary and the endocrine gland and the target organs. So हम ये कह रहे हैं कि यहां से रिलीज हुआ रिलीजिंग हार्मोन, इसने प्रोड्यूस किया ट्रोपिन, ट्रोपिन एक्ट किया एंडोक्राइन ग्लैंड पर, और एंडोक्राइन ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो एक्ट किए अपने टारगेट सेल पर। ये मेरे पास एक हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एंड टारगेट ऑर्गन एक्सेस बन गया। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ गए कि ये हो क्या रहा है। इसका मतलब जनरल सर्कमस्टांसेस में हम ये देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस विल बी रिलीजिंग हार्मोन। आपने उस डायग्राम में देखा था ज्यादातर जगह पर आरएच लिखा था, और यही बात मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर हार्मोन्स के लिए रिलीजिंग हार्मोन इंपॉर्टेंट है बजाय इनिबिटरी हार्मोन के, और इसकी वजह से ये रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करेगा एक ट्रोपिन जाकर के एक्ट करेगा उस एंडोक्राइन ग्लैंड पर जिसको कि ये इसने कंट्रोल करना है एंटीरियर पिट्यूटरी ने, और ये अपने क्या प्रोड्यूस करेगा, हार्मोन्स जो कि आकर के एक्ट करेंगे किसके ऊपर, टारगेट सेल पर। और मेरे पास ये एक एक्सेस बन गया जिसमें मैं देखूंगा मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन्स विल बी एक्टिंग अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द हार्मोन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, द वेरियस टाइप ऑफ सेल्स, एंड हाउ एंटीरियर पिट्यूटरी इज एक्चुअली intimately related as well as regulated by the hypothalamus. So when we come back, we will be studying the first of the hormones of the anterior pituitary, which is the growth hormone. So जब मैं वापस आता हूं तो मैं आपको growth hormone पढ़ाऊंगा. Thank you.